वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजम है। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये जो पीजीसी रेप केस के ऊपर हमने कानूनी कार्रवाइयाँ की हैं, उसके बाद पंजाब हुकूमत ने जिस तरीके से स्टूडेंट्स को, सहाफ़ी बरादरी को और वकला बरादरी को तशद्दुद का और इल्लीगल अरेस्ट का निशाना बनाया है, इसका इंशाअल्लाह कट्टर का जवाब भी मिलेगा और वकला बरादरी देगी कानूनी कार्रवाइयों के जरिए इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। जज़ाकल्लाह जी। जज़ाक भाई क्या कहते हैं, किस जुर्म में आपको गिरफ्तार किया गया, क्या कसूर है? भाईजान पीजीसी रेप केस के ऊपर मैंने एक हेबियस पिटीशन फाइल की है, ये उसी की सजा है। राइट, खैर इंशाअल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। पीजीसी केस में मियां अब्दुल मतीन एडवोकेट को गिरफ्तार किया गया था। आज जो है कि वो नईम बख्श जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया था और जिसमें उनको एफआईआर से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस समय अब्दुल मतीन और उनके वकला जो है वो कोर्ट के अंदर हैं, लेकिन अब्दुल मतीन को जो है कि उस एफआईआर से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मशहूर जो है कि एडवोकेट फ़हीम खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हक सच की फतह हुई है। मियां मतीन पर एक झूठी एफआईआर थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद अदलिया ने बताया कि अदलिया आज भी आज़ाद है और अल्हम्दुलिल्लाह एफआईआर डिस्चार्ज हुई है, पर्चा खारिज हुआ है और ऑर्डर्स में ये वाज़ह तौर पर लिखा गया कि ये जो भी पर्चा था ये झूठा था, मनगढ़ंत था और बेबुनियाद था। अच्छा, तमाम एफआईआर, तमाम मतन मसलन जो था कि वो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जब पर्चा ही डिस्चार्ज हो जाए, पर्चा खारिज हो जाए तो इसका मतलब है कि ये झूठा पर्चा था, इसमें कोई सदाकत नहीं थी। इसमें सर बाकी सहाफ़ियों को भी जो है कि वो शामिल किया गया था इसी एफआईआर में और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शामिल किया, तो उनके लिए क्या पैगाम है? क्या उनके लिए भी कोई इस तरह का है? मेरा ये सहाफ़त के लिए पैगाम है, वकला एक वकील होने के नाते, कि जनाब हक सच में खड़ा होकर घबराना नहीं है। हक सच की हमेशा ही फतह होती है। अभी हथकड़ियाँ जो है कि यहाँ पे खोली जाएंगी अब्दुल मतीन हथकड़ियाँ खुलेंगी जी इंशाल्लाह ताला। जब पर्चा डिस्चार्ज हो जाए तो फिर अदालत के अंदर ये हथकड़ियाँ खोली जाती हैं। मियाँ अब्दुल मतीन के जो है कि भाई मेरे साथ मियाँ अब्दुल अजीम और मियाँ अब्दुल अली मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे तमाम कार्रवाई के हवाले से? देखिए कि एफआईआर को आप पढ़े ना तो बड़ा आपको मज़ा भी आता है कि यार ये क्या आपने कर दिया, कॉपी एंड पेस्ट। मुझे इससे इंफॉर्मेशन मिली, मैंने ये देखा, ये मैटर फेक था। जब तक वो डिसीजन नहीं हो जाता कोर्ट का, लड़की आए, अदालत अपना फैसला दे दे, उसके बाद अगर कोई इंफॉर्मेशन देता है वो डिस इंफॉर्मेशन है। अभी तो वही मैटर सल्यूट आउट नहीं हुआ। जज साहब का सबसे मेन पॉइंट ये था कि वो डिस इंफॉर्मेशन अभी तक साबित नहीं हुई जब तक लड़की पेश नहीं होती। पुलिस के बारे में ये मैं कहना चाहता हूं कि ये जितने भी मेरे पुलिस वाले भाई देखना चाहते हैं और देख रहे हैं, उनको सिर्फ एक बात है कि देखें आप फिरौन के साथ खड़े हैं या मूसा के साथ खड़े हैं, यानी आप नेकी के साथ खड़े हैं या बदी के साथ खड़े हैं। आपने मरना है, अल्लाह पाक के पास आपने जाके क्या मुंह अपना दिखाना है कि चंद टकों और चंद पैसों की खातिर आपने अपनी ज़मीर का सौदा कर दिया। ये कहते गिरफ्तारी करने दे, हमें सीनियर्स के ऑर्डर है। अब भाई डिसोबे कर दे, पहले आपका ज़मीर है, आप पहले मुसलमान हैं, आप कलमा पढ़ते हैं, आप क्यों इस ऑर्डर्स को ओबे करते हैं? हम तो नहीं करते। हमने कई इस तरह की चीज़ों को ठुकराया हुआ है। जब हमारे पास बहुत सारी ऑफर्स आती हैं हम नहीं लेते। और मियां मतीन साहब का सिर्फ एक जुर्म है कि वो एक मजलूम अपनी बहन के साथ उसने स्टैंड किया। उसने कहा कि आज एक ही देखें, इन सब से पूछें पुलिस वालों की, इनकी बहनें नहीं हैं, बेटी नहीं है, माँ नहीं है, कल को कोई महफूज नहीं रहेगा आज अगर हम जुल्म के साथ नहीं खड़े रहते। सर तमाम कार्रवाई पाकिस्तान की कौम देख रही है, ये माशरा देख रहा है, इनकी बोंडी हरकतें देख रही हैं। अंग्रेज़ों ने पंजाब पुलिस का अदारा कायम करके पाकिस्तान के अंदर काले अंग्रेज़ पैदा कर दिए हैं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं और इनको पढ़े लिखे लोगों से नफ़रत बहुत ज़्यादा है। अब जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर के अंदर 376A को आज़ाद कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि उस लड़की के साथ रेप कमिट हुआ जिसकी हमने वीडियो वायरल कर दी, उसके नाम को हमने गलत तौर के ऊपर हमने उसको यूज़ किया। इसका मतलब तो यही हुआ, जबकि जज साहब ने इसको कंडेम किया और तमाम वकला ने कंडेम किया। उसी एफआईआर की लाइन नंबर 5 के अंदर लिखा गया है, खुद जो जिसने एफआईआर दिया वो कहता है कि जब हमने इनके बयान लिया, लड़की के वालिदैन का बयान लिया, तो हमने देखा कि इसके साथ किसी किस्म का कोई जना नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं हुई, इसको चोट लगी है, तो इन्होंने 376 लगा दी। अब इसके साथ इन्होंने मिसलीनियस जो लगाई थी सेक्शंस, वो भी डिस्चार्ज हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल मतीन साहब इस केस में डिस्चार्ज हो गए, बरी हो गए।